दोस्तों शादी की कुछ तस्वीरें देखते देखते अचानक से याद आया मुझे कि यार क्या टाइम था जब शादी नहीं हुई थी। उससे पहले लाइफ बड़ी अलग थी, वो चीज़ें सब कुछ याद आती है। और शादी होने के बाद एक खूबसूरत सा रिश्ता बन भी जाता है और इसकी अलग ही अपनी खुशी होती है। तो टाइम के साथ साथ अगर चेंजेस आते हैं और अच्छे चेंजेस हैं तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो कब शादी हो गई, कब फेरे हो गए, पता ही नहीं लगा। और साथ में इतनी जल्दी प्रेगनेंसी भी हो गई कि पलक झपकते हुए अब याद आता है कि हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है। तो ये उस टाइम की क्लिप है जब मैं जॉली ग्रांट में एडमिट थी और मेरे को पेन नहीं हो रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ पर आए थे, दिन पूरे हो गए थे, 9 महीने पूरे कंप्लीट हो गए थे, 10वां हो रहा था। तो डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया था। तो बोला भाई आज तो कैसे भी करके बेबी डिलीवर करना ही है, क्योंकि एक लंबा टाइम निकल गया था। उस टाइम पे तो ये टाइम नहीं कट रहा था, लेकिन अब देखो तो नोनू अगले महीने 1 साल की हो जाएगी। बहुत ही बड़ा चेंजेस। और आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे लेके जा रहे हैं लिफ्ट के थ्रू डिलीवरी रूम में, जहाँ पे लेबर रूम का प्रोसेस होता है। जो भी फिलहाल तो मैं देखो कितनी खुश लग रही हूँ ना, कि जैसे मतलब पता नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं ना उस टाइम पे आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता है कि ये प्रेगनेंसी क्या चीज़ होती है या किस तरीके से आगे का प्रोसेस होता है। तो सारी चीज़ें एकदम नई नई सी होती है, तो उतना डर नहीं लगता है। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में भाई बहुत डर लगता है, क्योंकि अब हमने एक्सपीरियंस ले लिया है, तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। तो देखिए ये वो सारी मेरी मेमोरीज़ हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो अपनी वीडियोस देखती हूँ। और जब देखो बेबी डिलीवर होता है ना, आप मेरी हालत देख सकते हो, कैसी हालत हो जाती है। सच में एक इंसान का नया जन्म होता है। और देखो जब हमारी नोनू हुई थी कितनी प्यारी लग रही थी। इसको थोड़ा सा मशीन पे, क्योंकि इसे थोड़ा सा ना जॉन्डिस हो गया था, यानी पीलिया हो गया था, बच्चों को हो जाता है। तो एक दिन इसे मशीन में भी रखा था। उसके बाद वो ठीक हो गई, उसका कंट्रोल में आ गया था जो जॉन्डिस था। तो नोनू को देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है कि यार ये कितनी छोटी सी थी। और वो टाइम भी आ गया जब नामकरण हुआ था नोनू का। और नोनू का नाम हमने अनन्या रखा था। अनन्या का मतलब होता है मैचलेस, जो दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो अब हर माँ बाप कुछ अलग ही फील करते हैं अपने बच्चों को लेके। तो मुझे अनन्या अच्छा लगा, तो हम दोनों ने फाइनल करा। और ये देखिए कुछ पिक्चर्स जो क्या कहते हैं, जब धीरे धीरे नोनू ग्रो हो रही थी, बड़े होना शुरू हो गई थी, और हमें पता ही नहीं चला कि इतनी स्पीड से नोनू बड़ी हो रही है। और देखो ये कैसे स्माइल कर रही है। और अब देखो भाई वो कितनी बदल गई है, बैठने लग गई है, चलने लग गई है। कितनी जल्दी ये टाइम निकल गया। और अब आप इसके चेहरे पे शैतानी देख सकते हो भाई, कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। तो चलो अब आते हैं अपने काम पर। तो देखिए नोनू कह रही हूँ, नवीन जी हमारे कर रहे थे जिम। और उनको जिम का बड़ा शौक है, पहले वो जिम करते थे काफ़ी। और देखिए ये क्रंचेस लगा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में अभी वो शुरू नहीं कर रहे हैं, बीच में वो थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए गए थे कुछ दिन के लिए, फिर उन्होंने छोड़ दिया। रीज़न ये था कि अभी टाइम नहीं है घर का काम के चक्कर से, तो बाद में वो शुरू करेंगे। तो उसके बाद आया था हमारा एक पार्सल, और नवीन जी की वॉच आई थी। इससे पहले वाले ब्लॉग में मेरी वॉच आई थी, और इस बार नवीन जी की वॉच आई थी। तो इनकी वॉच का कलर था ब्लैक, और बहुत ही प्यारा सा कलर, स्मूथ घड़ी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये देख सकते हो आप। मुझे तो बहुत पसंद आई ये वाली घड़ी। मैंने कहा चलो अब इसे वापस मत करना, यानी रिटर्न मत करना, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रही है। तो देखो सामने से इसका लुक बहुत ही प्यारा है, और बहुत लाइट वेटेड भी थी। तो बस उन्होंने ये रख लिया अपने पास, और इसको कह रहे हैं एकदम कि वाओ परफेक्ट परफेक्ट मतलब बड़े खुश हो रखे थे वो। तो भाई इसके बाद देखिए हमारा पंखा अचानक से ख़राब हो गया था। तो नवीन जी को इलेक्ट्रिक काम सारा आता है, और इनकी हरकतें देखो ना, मतलब किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं वो पंखे को कि ठीक हुआ या नहीं हुआ है। मुझे हंसी भी आ रही थी, मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं सच में, और रियल में वो उन्होंने भाई प्लग लगाया और देखो पंखा फर्र से चल पड़ा भाई। मतलब कमाल है। और इतने उछेती इंसान है, क्या ही बोलना। मतलब अच्छी बात है, सारे काम आने चाहिए, टच वुड। फिर उसके बाद से हम दोपहर में, उसके बाद हम वहाँ गए थे। ये है बॉम्बे जूट स्टोर। यहाँ पर हमने अपना जो भी ये सोफ़ा और बेड का जो भी क्लोथ उसमें यूज़ होता है ना, उसका मतलब सामान लेने के लिए हम यहाँ गए। तो हमने बस कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ की, और उसके बाद हमने अपना जो भी पेमेंट वगैरह कर दिया, और ये सामान भी हमारा आ गया है। तो अब फटाफट से भाई जितनी जल्दी हो सके हमें काम निपटाना है, क्योंकि हमारा जो अब ये जो गृह प्रवेश का टाइम बिल्कुल पास आ चुका है। तो हम अब यहाँ से आ गए थे अपने नए मकान पे, और सारे लोग चाय पी रहे हैं। शाम का टाइम हो गया था, तो भाई चाय के बिना एनर्जी कहाँ आती है। ये है सोहेल, ब्लैक कलर के कपड़ों में, इसने हमारा काम किया था सारा। ये बीच वाला जो पतला है, तो भाई इसने सारा हमारा वुडन का काम किया, लकड़ी का। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोच रही हूँ कि अंकल जी कितनी मेहनत से देखिए काम कर रहे हैं, पूरे मुंह पे कपड़ा बांध के। कितना केमिकल होता है जो मुंह के अंदर चला जाता है, तो इन्हें बेचारों को बहुत सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सैल्यूट है।
और उसके बाद देखिए ये अंदर की सिंक भाई बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसके साथ ये अंदर वाला बाथरूम में अटैच कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया दोस्तों। और बाहर से हमारा घर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों।